जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है एल्प्स को कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है कौन सी है? ये है द एल्प्स। स्टैटिक जी के ही रहेगी जब तक लाइट ठीक नहीं होती है यहाँ पे, तब तक जब लाइट आती है तो करंट अफेयर कैरी करेंगे, नहीं तो यही करेंगे। अब भारत के कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे हैं? ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं यहां से चलूंगी ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है ये गंगा नदी के किनारे योगा सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है। फिर हरिद्वार। आपको पता है कि उत्तराखंड से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उत्तराखंड से 3 नदियां पेरिनल रिवर्स निकलती हैं। ये पेरिनल रिवर्स कौन कौन सी हैं? ये गंगा, यमुना, सरस्वती। बट ये तीनों ही लार्जेस्ट रिवर नहीं है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो काली रिवर है। कौन सी है? काली। लिख लेना, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, हरिद्वार ये नेपाल में, नेपाल और इंडिया के बीच बहती है। ऋषिकेश, हरिद्वार। फिर ये उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश में कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, और फिर ये पटना, ये बांग्लादेश जाती है। ठीक है, ये सारे जो शहर हैं ये माँ गंगा के किनारे बसे हुए हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और पटना। कुछ उत्तर प्रदेश के जो शहर है जैसे लखनऊ, मथुरा, अयोध्या, अयोध्या का स्पेलिंग चेक करना। अयोध्या, हाँ अयोध्या, यू होता है ना, AYODHI, अयोध्या। हाँ अयोध्या, हाँ ठीक है। लखनऊ, मथुरा, अयोध्या, फिर आता है आगरा, ये सारी चारों जो सिटीज है ये अलग अलग नदियों के किनारे हैं। लखनऊ में गोमती, मथुरा में यमुना, भगवान कृष्ण भगवान हुए थे। ठीक है, अयोध्या में भगवान, इसको अवध कहा जाता था, अवध नहीं इसको अवध, हाँ अवध कहा जाता है रामायण में। अयोध्या में सरयू, कौन सी है? सरयू। एंड आगरा में यमुना, ये जो है ये कुछ शहर हैं जो किस नदी, अलग अलग नदियों के उत्तर प्रदेश के शहर हैं। ठीक है, फिर दिल्ली। अब कुछ शहर जो है यमुना नदी के किनारे हैं। दिल्ली, आगरा, हरियाणा, और तीसरा है दिल्ली, आगरा, हरियाणा, मथुरा। ठीक है, ये सारा टेबल लिख लीजिए। दिल्ली जो है ये सब सारे के सारे शहर यमुना नदी के किनारे। अब कुछ नदियां हैं जो कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज करती हैं। ये कौन सी नदियां हैं जो कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज करती हैं? ये है शिप्रा, गंगा, गोदावरी, गंगा, यमुना एंड
सरस्वती, ये तीनों मिलके भी कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, कुंभ मेला, ये भी याद रखिए। शिप्रा जो है उज्जैन, महाकाल यहाँ पे वास करते हैं, वहां पे शिप्रा नदी ये देख के आई हूँ। ठीक है। गंगा जो है हरिद्वार में भी कुंभ का मेला, हरिद्वार। ठीक है, गोदावरी, गोदावरी में नासिक, ठीक है, नासिक में गोदावरी। यमुना, ये जो है प्रयाग, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है, हरिद्वार जो है उत्तराखंड में है, गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, और गंगा यमुना सरस्वती ये भी उत्तर प्रदेश में है। अब कौन कौन सी वॉर जो है, कौन कौन सी वॉर, जैसे बेटला हाइडा पास, ठीक है, बेटला हाइडा पास, महाभारत, महाभारत, बेटला प्लासी, प्लास, ये खैर बेटला प्लासी जो है ये रिवर के नहीं, प्लास के या फूल से वहाँ हुई है। ठीक है, बेटला हाइडा पास, महाभारत, और ठीक है, बेटला हाइडा पास झेलम नदी की किनारे, किस नदी के, झेलम नदी की किनारे, महाभारत सरस्वती, सरस्वती नदी। एंड बेटला प्लास जो है, प्लास के फूल होते हैं। ठीक है, आपने वो फूल देखे होंगे, एक पेड़ होता है बड़ा सुंदर सा जिसके टहनी पत्ते नहीं होते हैं, फ्लावर्स होते हैं बिना पत्तों के, बहुत सुंदर पेड़ होता है, इसको प्लास का फूल कहा जाता है। ठीक है, और आप देखिए गुजरात, गुजरात की सबसे बड़ी नदी जो है नर्मदा, नर्मदा। ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो नदी बहती है वो भी देख चेक करना, अहमदाबाद में साबरमती है कि साबरमती है। हाँ, सूरत पक्का साबरमती है कि नर्मदा है, साबरमती है। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती, ठीक है, और सूरत में तापी। यूनिटी है। नहीं वो अलग है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है साबरमती नहीं है, लिख लो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ, चेक करो भाई अहमदाबाद का स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये लाई करता है नर्मदा के किनारे। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा के किनारे। और सूरत तापी। फिर आते हैं हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। हैदराबाद अंडर बैंक का मूसी नदी। अहमदाबाद किसका है, कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे, हुगली रिवर। ठीक है, असम, असम जो है ये ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, उड़ीसा महानदी, कौन सी है, साबरमती है। उड़ीसा महानदी, महानदी उड़ीसा महानदी। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ ये भी ब्रह्मपुत्रा, चेक करना एक और डिब्रूगढ़ की, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा। टी कैपिटल ऑफ इंडिया, गुवाहाटी है, टी कैपिटल ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़। हाँ मैं टी नहीं बोल रही हूँ, नहीं ऐसा बता रहा हूँ। हाँ, गुवाहाटी, गुवाहाटी जो है ये भी ब्रह्मपुत्रा। डिब्रूगढ़ बोली, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, गुवाहाटी का भी ब्रह्मपुत्रा। ये कुछ शहर है, ये भी लिखते जाओ, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ईस्ट से वेस्ट भी आ सकता है, अभी मैं वो नहीं करवाऊंगी। ठीक है,
अभी सिंपल पहले बेसिक चीजें याद कर लो ताकि आपको बेसिक सारा याद हो जाए। ठीक, उड़ीसा महानदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा, और तमिलनाडु कावेरी, कुछ मैंने लिखी भी है, देना मेरे मॉस, ठीक है, रिमोट, ये मैम जी तापी है या तापी है? तापी तापी तापी। आपके टपड़े में है ये। नहीं वो ऐसे करके ना पी ऊपर से पी और नीचे से आ रहा है लिखा हुआ। कटक एंड संबलपुर महानदी, ठीक है, कटक भी लिख लो, कटक से भी आती है बहुत बार क्वेश्चन। कटक और संबल माना जाता है, संबलपुर, यहाँ पे भगवान कल्की का अवतार होगा कहते हैं। कटक जो है यहाँ पे भी पिकाचू। महानदी, कटक में या नीचे संबलपुर में, ठीक है, ये भी है। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, जबलपुर, नर्मदा, जबलपुर में लिखो, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी ये वाली स्टेट्स पूछ के जिनसे क्वेश्चन देखना है। ठीक है, मूसी। मूसी हैदराबाद की है मूसी। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन से रिवर्स के किनारे हैं? कौन कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन है? धोलावीरा, मांडा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मांडा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मांडा, धोलावीरा सिविलाइजेशंस, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन सी सिविलाइजेशन कौन कौन सी नदी के किनारे हैं? ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोनों इकट्ठे लिखेंगे, सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब देखो धोलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे है, कौन सी? राजस्थान में लिखा, यहाँ पे राजस्थान कर लो, राजस्थान में लूनी नदी नहीं है, लाउंडस चंबल, कौन सी है? चंबल। और एमपी में नर्मदा, लाइफ लाइन ऑफ एमपी नर्मदा, ठीक है। आते जाएंगे यहाँ, मांडा जम्मू में है तो मांडा में चिनाब, ठीक है, चिनाब। इंडस वैली सिविलाइजेशन। कालीबंगा जो है ये गागर नदी, गागर। कौन सा है? गागर नदी। राखीगढ़ी जो है ये भी राखीगढ़ी गागर नदी के किनारे, गागर नदी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे। मेसोपोटामिया टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज, ठीक है। चाइनीज हवांगो एंड इजिप्शियन नाइल नदी के किनारे। यूफ्रेट्स ऑफ एंड टिग्रीज, TIGRIS, ये सब क्या है? ये सिविलाइजेशन इंडस सबसे ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन थी, जब पहले माना जाता थी ओल्डेस्ट थी, वो थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मानी जाती इराक, ठीक है। कुछ जानकर बोलते सीरिया के साथ में जुड़ती थी, इराक और सीरिया की सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद चाइनीज जो, ये तीनों ही खत्म है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन लाइवली नहीं है, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया और पाकिस्तान में लोग रहते हैं
वो कौन सी सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसीलिए हिंदू कहा जाता है, हिंदू इज नॉट एनी रिलीजन, तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी पाकिस्तान और इंडिया में लोग रहते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। किसको? इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। चाइनीज हवांगो, ठीक है, इजिप्शियन नान, ये सारी। और डोलावीरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, मांडा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, कालीबंगा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, राखी गढ़ी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ी राखी गढ़ी है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, मांडा अखनूर में है, और डोलावीरा जो है ये गुजरात में है, ठीक है। ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैं। अब सॉरो रिवर्स, कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो सॉरो के नाम से, सॉरो ऑफ चाइना के नाम से। स्वरों का क्या मतलब हुआ? दुख, जो लाइफ, जो डिजास्टर, जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिजास्टर करती है, डिस्ट्रॉय करती है, उसको सॉरो रिवर्स के नाम से जाना जाता है। पंजाब भी नहीं लिखा, या पंजाब की जो बड़ी रिवर है वो सतलुज है, वो सतलुज है। हिमाचल प्रदेश की ब्यास, सारो ऑफ चाइना, सारो ऑफ असम, सारो ऑफ बिहार, ठीक है, सारो ऑफ दामोदर, नहीं, सारो ऑफ बंगाल, सारो ऑफ ओडिशा, सारो ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एंड सारो ऑफ केरला भी लिख लो, ठीक है, केरला। सारो ऑफ चाइना जो है हवांगो है। हवांगो सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, और बोलते हैं कि ये टाइम पे खत्म हो चुकी है हवांगो। असम की जो है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जब भी आती है असम में बहुत सारी लाइफ है प्रॉपर्टी को ब्रह्मपुत्रा, ये एक नदी है जो मेन नदी है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है। बाकी सारी जितनी नदियां हैं वो फीमेल नदी है। बिहार की कोसी, बंगाल की दामोदर, ये भी मेरी हुआ नहीं, दामोदर भी, हाँ। महानदी, अब दामोदर सिंह पंजाबी है। महानदी, ये महानदी हिमाचल प्रदेश की ब्यास, बंदर भी होंगे कहीं बीच में, ठीक है। केरला की जो है केरला की परियार नदी, परियार, ये केरला में बहुत डिजास्टर करती है, ठीक है। झेलम, सारों ऑफ हम श्रीनगर बोल सकते हैं। पहले झेलम जो ललितादित्य था, या जो रानी कोटा थी, जो लास्ट क्वीन थी रानी कोटा, रानी कोटा ही थी, हाँ, उन्होंने झेलम की कुछ रास्तों को चेंज किया था, क्योंकि झेलम जो है सारों ऑफ श्रीनगर कहा जाता था, सारों ऑफ कश्मीर, श्रीनगर सिटी, सारों ऑफ श्रीनगर, झेलम, इसका जो रुख है बदल दिया गया है, इसकी वजह से अब यहाँ पे पहले झेलम की वजह से बहुत सारे लाइफ एंड प्रॉपर्टीज को नुकसान होता था, अब नहीं, अब थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये कुछ नदियां हैं जो सौरो नदी है, ठीक है। ये सारे टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक कवर हो रहा है आपका नदियों के साथ। लाइट ही चली जाती है रोज रोज का, ही ड्रामा है। मौसम खराब होता है, लाइट वाले भी जाते हैं। कुछ नदियाँ जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम बॉर्न हुए हैं कौन सी नदी के किनारे, मीन्स अयोध्या में सरयू, ठीक है। ये इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, सरयू, ठीक है। और भगवान बुद्धा, भगवान बुद्धा गेट एनलाइटमेंट, उन्होंने एनलाइटमेंट जो ली थी ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये जो है ये कौन सी है, ये है, नाम भूल गया, निरंजना, निरंजना,
और अब इसको पुग्गा रिवर कहते हैं, ठीक है। निरंजना रिवर, ये बार तो लेकिन नाम है। ठीक है। चेक कर लो, शायद पुग्गा नहीं कहते, वियतनाम नहीं होगा ये। बुद्धा गेट एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? निरंजना रिवर। एंड महाभारता, बेटला महाभारता लाइज ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती। तो बेटला हाइडा पास जेलम, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। कौन कौन सी नदी के ऊपर कौन कौन सी डैम बनी है, वो भी देखते हैं, ठीक है। डैम कौन कौन सी नदी के ऊपर, मेजर जो भारत की हाईएस्ट डैम, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। टेहरी डैम जो है भागीरथी गंगा, कौन सी? भागीरथी गंगा, ये हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है। एंड हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम जो है ये महानदी, ये लार्जेस्ट डैम है भारत की, महानदी के ऊपर बनी है हीराकुंड डैम, ठीक है। टेहरी डैम भागीरथी गंगा, हीराकुंड डैम। परियार डैम ऑन परियार रिवर, परियार डैम ऑन परियार रिवर, ये परियार रिवर में ही बनी है, केरला में है। बाखरा नंगल डैम, बाखरा ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है भारत की। बाखरा नंगल डैम, नंगल डैम ये सतलुज नदी के किनारे है, ये सतलुज रिवर के ऊपर बनी है बाखरा नंगल डैम। जम्मू एंड कश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट, सलाल डैम ये चिनाब नदी के किनारे है। और बगलीहार रामबन में है, बगलीहार डैम जो है ये भी चिनाब नदी के किनारे है। बगर आपको पता भद्रवाह कौन सी, एक पूरा रियासी, अखनूर, रामबन, किश्तवाड़, डोडा ये सारा चिनाब नदी, हाँ चिनाब नदी बहती है। बट भद्रवाह में चिनाब नदी नहीं है, भद्रवाह में नीरू रिवर है। कभी क्वेश्चन एसएसपी में आ सकता है, ठीक है। भद्रवाह में जो नदी है वो नीरू रिवर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। बगलीहार डैम चिनाब नदी के ऊपर। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम ये जो है ये नर्मदा के ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। ये कुछ डैम्स भी हैं। सबसे पुरानी डैम जो सबसे पुरानी डैम कलानी डैम चोला ने बनाई थी, दैट इज द कलाना डैम, कलाना डैम। ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, दैट इज ऑन कावेरी नदी, कावेरी बिल्ट बाय चोलास, केनिका चोलास ने बनाई थी कावेरी नदी के ऊपर, ये भी याद रखिए। टेहरी डैम जो है भागीरथी डैम ये हाईएस्ट डैम है भारत की, ये भागीरथी गंगा के ऊपर है। हीराकुंड लार्जेस्ट डैम है भारत की, ये महानदी है। एक डैम और मुझे भूल गया, इसको कालानी डैम को एनी डेट भी कहते हैं कुछ डैम। एक और है लार्जेस्ट आर्क डैम, इदुक्की डैम, ठीक है। आर्क डैम भारत की, आर्क डैम देखिए इदुक्की किस रिवर के ऊपर बनी है? इदुक्की रिवर, ठीक है, इदुक्की रिवर के ऊपर बनी है, ठीक है। बाखरा नंगल सतलुज के ऊपर है। सलाल डैम जो है चुनाव, बगलीहार चुनाव, सरदार सरोवर डैम नर्मदा, कलाना डैम कावेरी के ऊपर बनी है, कावेरी नदी के ऊपर बनी है। ये कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, जिनके नाम इस तरह हैं। लॉन्गेस्ट जो रिवर है भारत की वो गंगा है। बाय वॉल्यूम जो है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अब इंडिया के नेबरिंग कंट्री भी देख लो, उनकी रिवर्स कौन कौन सी है, ठीक है। ये भी मैं करवा देती हूँ क्वेश्चन, आपका पूरा रिवर का टॉपिक। ये कल मैंने वैसे करवाया भी है। अलकनंदा रिवर का क्या है? अलकनंदा जो है डैम नहीं है, अलकनंदा गंगा है, ठीक है। अलकनंदा सारो ऑफ हम केदारनाथ बोल सकते हैं, सारो ऑफ केदारनाथ। केदारनाथ में जो बड़ी आपदा आई थी केदारनाथ, वो ड्यू टू द अलकनंदा, अलकनंदा,
अलकनंदा। अगर सारों उत्तराखंड बोलेंगे तो अलकनंदा का बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी वहां पे सारों आते हैं अलकनंदा ही दवाई, अलकनंदा का ही रुद्र रूप देखने को मिलता है। ठीक है, लिखिए पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर इंडस, इंडिया की गंगा, म्यांमार की इरावदी, लिख लो इंडस, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया से इसका पानी जाता है। ठीक है, इंडस, इंडिया की भी गंगा और म्यांमार की इरावदी, IRRAWADY। भूटान की जो है मानस रिवर, भूटान असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका है कौन सी है, मानस रिवर। ठीक है, और असम में मानस नेशनल पार्क भी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मानस नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी याद रखिएगा। अफगानिस्तान की हेलमैंड, HELMA, अफगानिस्तान हेलमांड, HELMAND, अफगानिस्तान की हेलमांड। बांग्लादेश की गंगा, क्योंकि सबसे बड़ी रिवर जो है गंगा, ये अफगानिस्तान की है हेलमैंड, HELMAND। ठीक है, कल मैं टेस्ट भी लूंगी रिवर्स का। ठीक है, इंडस रिवर जो है पाकिस्तान की है, और चाइना की जो है गैंगजी है, गैंगजी, YNGTZ। ये किसकी बोली? चाइना की गैंगजी, YNGTZ। नेपाल की कोसी, कोसी इंडिया में यहाँ रह गया एक सारो ऑफ बिहार लिखा ना, कोसी इंडिया में जो है कोसी नदी क्या क्रिएट करती है, डिजास्टर लाती है। कोसी का कोई भी परमानेंट रूट नहीं है, कोसी जब भी आती है अलग अलग दिशाओं से आती है। कोसी के किनारे जितने भी स्टेट्स जो भी सिटी स्टोन्स बसे हैं उनको पहले से एडवाइजरी जारी दी जाती है कि आप अपने खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। श्रीलंका की महावली, 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 महावली द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका। मालदीव्स की कोई भी नहीं है, ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। नेपाल की कोसी है, चाइना की ज़ैंगजी है, ज़ैंगजी ही एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। बंगाल की भी गंगा? हाँ, बंगाल की गंगा नहीं है, बंगाल की कहाँ गंगा लिखा, बंगाली बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश गंगा, गंगा। ठीक है, और भूटान की जो है वो कौन सी है, भूटान लिखा है ना मैंने, हाँ मानस, हाँ मानस, भूटान मानस, नेपाल कोसी, और म्यांमार इरावदी, एंड जो कौन सा रहेगा अफगानिस्तान हेलमांड। ये भारत और उसके नेबरिंग कंट्री के साथ जो जो रिवर्स बहती हैं वो सारा टॉपिक 10 बोली ना पकड़े। साथ नेबरिंग कंट्री साथ है ना, दोनों। हाँ, कौन कौन सी है, 10 क्यों बन रही है? कर दोबारा लिख, इंडिया लिख, तूने इंडिया लिखा इसलिए 10 बन रही है। ठीक है, हाँ देखो, वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की हेलमैंड है और पाकिस्तान की इंडस नदी है। इंडस वो रिवर है जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ हमने पाकिस्तान को दी थी। ठीक है, ये जो ट्रीटी है ये साइन की थी जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने। ठीक है, नेक्स्ट आती है अफगानिस्तान की हेलमांड है, चाइना की ज़ैंगजी है। जो चाइना की ज़ैंगजी है यही एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। ठीक है, ऐसे चाइना में सारो ऑफ चाइना हवांगो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हवांगो जो है चाइनीज सिविलाइजेशन जो थी हवांगो नदी के किनारे थी। नेक्स्ट आता है नेपाल। नेपाल की जो नदी है उसको भारत में सारो ऑफ बिहार कहते हैं, और कोसी। ठीक है, कोसी जो है सारो ऑफ बिहार कहलाती है, और ये नेपाल से भारत एंटर करती है बिहार में, तो कोसी जो है नेपाल की लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद आते हैं नेपाल, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान। भूटान जो है अपनी ये नॉर्थ, चाइना, नेपाल और भूटान, ये नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में लाई करते हैं। ठीक है, तीनों कहाँ लाई करते हैं, नॉर्थ में। अफगानिस्तान पाकिस्तान लाई करते हैं नॉर्थ वेस्ट में, और ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में लाई करते हैं। चाइना की ज़ैंगजी, नेपाल की कोसी, भूटान की मानस। मानस जो है नेशनल पार्क है, असम में भी है, और असम जो है भारत का वो अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, भूटान के साथ।
नेशनल पार्क इंडिया में मानस नेशनल पार्क भी है और मानस को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एज अ नेशनल पार्क। ठीक है, असम में एक और पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क जो फेमस है वन आवर डायनासोर के लिए। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असम के नेशनल पार्क के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, डेट इज ऑपरेशन फैल्कन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नीचे आते हैं म्यांमार। म्यांमार में इरावदी, ये भारत के ईस्ट में लाई करते हैं इरावदी। म्यांमार में रिसेंटली अर्थक्वेक आया था जिसमें भारत ने उनको एड प्रोवाइड की थी, उसके लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ब्रह्मपुत्रा, ऑपरेशन ब्रह्मा, सॉरी ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए लॉन्च किया था, म्यांमार के लिए। म्यांमार की जो कैपिटल है वो बड़े सारे बच्चे बार बार भूल जाते हैं, नाईपाइदा। क्या, नाईपाइदा, नाई के पाइदा डोगरी में कहते हैं नाईपाइदा। ठीक है, हाँ म्यांमार की कैपिटल है नाईपाइदा, NYIPYIDAW, नाईपाइदा। ठीक है, ये कैपिटल है, ये मैंने इसमें डाला था। ठीक है, नाईपाइदा। नेक्स्ट आता है नीचे बांग्लादेश। बांग्लादेश की गंगा, ये भी गंगा जो है भारत से जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको दो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, मेघमा और पद्मा। बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र के साथ जाके वहां पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद नीचे आइलैंड नेशन भारत, ये आपकी भारत की लैंड बाउंड्री होगी लैंड लॉक कंट्रीज के साथ, कौन कौन सी रिवर्स उनकी लॉन्गेस्ट। नीचे आ जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका जो है वहां पे कौन सी नदी है बोलो, महावेली। कौन सी है, महावेली जो है वो श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर है। भारत के साउथ वेस्ट में लाई करते हैं कौन, मालदीव्स, और मालदीव्स की कोई भी रिवर नहीं है। मालदीव्स जो है वो एक आइलैंड नेशन है, वो एक डिग्री, कौन सा डिग्री चैनल है, बस 6 डिग्री चैनल जो है 7 8 9 चेक कर लो, 6 या 7 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है मालदीव्स को किसके साथ, हमारे लक्षद्वीप के साथ। ठीक है, मालदीव लक्षद्वीप जो है ये इनको अलग करते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप और मले मिनी कॉर्ड 8 डिग्री 7 8, क्योंकि 6 7 8 बड़ा कंफ्यूजन था, एकदम गलत हो गया था। 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री 8 9 10 separates the Lakshadweep island of Minicoy। ठीक है, 8 डिग्री चैनल है, 6 7 8 है। ठीक है, 8 9 10 है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है किसको, लक्षद्वीप को, मालदीव्स को। और 8 डिग्री चैनल मिनीकॉय, भाई नहीं क्या, मिनीकॉय को मालदीव्स से अलग करता है। ठीक है, मिनीकॉय को मालदीव्स के। और जो 9 डिग्री चैनल है वो अलग करता है मिनीकॉय और मालदीव्स को। फिर 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान निकोबार को अलग करता है। ये तीनों चैनल याद रखिए, 8 9 10। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनीकॉय को मालदीव, मिनीकॉय को नहीं, 8 डिग्री वही है, 8 डिग्री मिनीकॉय को करता है मालदीव से, मालदीव एंड ठीक है, जो भी है चेक करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।